हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमुद रंजन राय और स्वागत है एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब। पहले अगर किसी को ट्रेड करना होता है या इन्वेस्ट के लिए शेयर खरीदना या बेचना है तो उसको अपने ब्रोकर के साथ फिजिकली स्टॉक एक्सचेंज विजिट करना पड़ता था। और वहाँ पे आपको अगर शेयर्स खरीदने हैं तो पैसे लेके जाना पड़ता था, और अगर शेयर्स को बेचने हैं तो जो भी शेयर्स का सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना पड़ता था। और एकदम से मछली बाजार जैसा माहौल होता था, और जिसको जो मिल जाए पता नहीं, भगवान जाने, हमने तो कभी इसको एक्सपीरियंस किया नहीं है। लेकिन जब से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग या स्क्रीन बेस या कंप्यूटराइज ट्रेडिंग में का चलन हुआ है, तब से ट्रेडर और इन्वेस्टर की जिंदगी चुटकियों में, मतलब मैजिक की तरफ एकदम से जादू हो गया, और पूरा मतलब जो भी एक्सपीरियंस है एकदम से चेंज हो गया है। अब आज तो जैसे अभी हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे लोगों का रुझान फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ा है, वो एक बहुत अच्छा साइन है जैसे किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए। जब से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग शुरू हुई है तब से डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बार बार आपको जहाँ देखिए तहाँ हर कोई बोलता रहता है। तो क्या आपको पता है कि डीमेट और ट्रेडिंग में क्या अंतर होता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखो, मैं पूरा मतलब जो भी अंतर है वो बता दूंगा। और अगर वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो लाइफ में जो भी कंफ्यूजन है सब खत्म हो जाएगा कि ट्रेडिंग और डीमेट में क्या अंतर है और कैसे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें शेयर्स, जैसे सेविंग अकाउंट होता है, किसी का भी बैंक अकाउंट होता है, ये डीमेट अकाउंट एकदम सेम बैंक अकाउंट टाइप का ही होता है। मतलब एकदम सेम टू सेम डिट्टो, ये समझो कि बैंक अकाउंट ही है। बस ये डीमेट अकाउंट में हम अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। उसमें शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ETF, अब आगे आने वाले टाइम में जैसे इंश्योरेंस भी उसी में, मतलब डीमेट में स्टोर किया जाएगा। तो जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे को रखते हैं तो उसको जैसे हम बस ये देख सकते हैं कितना पैसा, मतलब नंबर काउंट कर सकते हैं। वैसे ही जो डीमेट अकाउंट है उसमें हम अपने शेयर्स को रख सकते हैं, या जो भी हमारा एसेट्स है, जैसे शेयर्स है, ETF है, या जो भी इंश्योरेंस है उसको रख सकते हैं। और उसमें कितना है, कितनी वैल्यू हुई, क्या हुई, नहीं हुई, क्या घट बढ़ रहा है, सब वो चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे बैंक अकाउंट में हम चेक अपना बैलेंस, बैंक का कितना बैलेंस है, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, चेक करते हैं, वैसे ही डीमेट अकाउंट में भी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली डीमेट अकाउंट एक ऐसा वॉलेट है, जैसे हम अपने वॉलेट में कैश, क्रेडिट कार्ड और बहुत सारी चीज़ें कैरी करते हैं, वैसे ही डीमेट अकाउंट में शेयर्स और जो भी मतलब म्यूचुअल फंड है, ETF है और इंश्योरेंस है, उसको डीमेट फॉर्म में कैरी करते हैं। और डीमेट अकाउंट खोलना बहुत ही इजी प्रोसेस है, आसान है। आजकल तो घर बैठे ही अकाउंट खुल जाते हैं। और इवन अगर किसी के अकाउंट में जीरो बैलेंस, मतलब बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस है, तब भी आप आसानी से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और इसका क्या काम है, और ट्रेडिंग, क्या डीमेट अकाउंट के बिना ट्रेडिंग अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं, या ट्रेडिंग अकाउंट के बिना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा अकाउंट है जहां से हम अपने शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। तो बेसिकली ये हुआ कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो डीमेट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बीच में एक पूल के रूप में काम करता है। यानी एक एग्जांपल से समझते हैं तो और क्लियरिटी आएगी। जैसे एक्शन को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, अगर हम मान लें कि हमको एक 100 शेयर्स HDFC बैंक खरीदने हैं, और HDFC बैंक का क्लोजिंग रेट आज का 1450 रुपये है, और ये मान के चले कल भी 1450 के रेट में ही मुझको खरीदना है। पहले अपने बैंक अकाउंट से 1,45,000 अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट को फंड करेंगे। जब ट्रेडिंग अकाउंट में फंड आ जाएगा तो उसके फंड के मतलब जितने भी रिक्वायरमेंट है, HDFC बैंक के शेयर्स के प्राइस 100 इंटू 1450, मतलब 1,45,000 रुपये अगर आपके अकाउंट में है तो आपने 100 बाई कर लिया। जब ये बाई का ट्रांजेक्शन जो कंप्लीट हो जाएगा तो वो 100 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में चले जाएंगे, और उसको वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और मान लो कि अब मुझको उसमें से 25 शेयर बेचने हैं। तो 25 शेयर अगर मैंने उसको सेल कर दिया तो 25 शेयर सेल करने के बाद जो 75 शेयर बचेंगे वो मेरे डीमेट अकाउंट में रहेंगे। 25 शेयर जो सेल किया उसके अगेंस्ट जो लिक्विडेशन होगी, उसके जो भी अमाउंट रहेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेगा, मतलब वहाँ पे दिखाएगा कि इतना आपका कैश बैलेंस है। तो वहाँ से अगर कोई चाहे, जो क्लाइंट है, अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। बहुत सारे केस में अगर ये ब्रोकर आपका बैंक है और उसी बैंक में, सेम बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, तो ऑटोमेटिक उसमें तो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ही नहीं रहते, वो सेविंग अकाउंट में पैसे, जैसे ही वो ट्रांजेक्शन आपने जैसे 25 HDFC बैंक के शेयर सेल किया और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया,
तो T+2 में, वैसे T+2 कहने के लिए ही है, आजकल तो बैंक में तुरंत ही 2 घंटे में, बहुत सारे बैंक हैं ICICI HDFC, ये लोग 2 घंटे में ही आप फंड आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे ही अगर हमको खरीदना भी है, अगर बैंक ही ब्रोकर है तो वो आपके सेविंग अकाउंट के पैसे के अगेंस्ट ही आप खरीद सकते हैं, उसके लिए ट्रेडिंग में ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा जैसे जो भी ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट का डिफरेंस है। तो अगर आपको कोई ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट खोलना है तो उसके लिए जैसे ज़रूरी है कि आप चेक करो कि जितने भी ब्रोकर अवेलेबल हैं, आजकल ऑनलाइन हर चीज़ चेक हो जाता है, तो उनकी ट्रांजेक्शन चार्जेस क्या हैं, जैसे ब्रोकरेज क्या है, और जो भी वो ट्रांजेक्शन चार्ज भी लगाते हैं आजकल वो ब्रोकर, कोई हाइडिंग चार्ज है या कोई AMC क्या है, AMC के चार्ज क्या क्या है। क्योंकि बहुत सारे जैसे बोल देते हैं लाइफ टाइम फ्री है, लेकिन 1 साल के बाद 250 रुपये चार्ज करने लगते हैं। तो ऐसे सारे चार्जेज को मतलब कंपेयर करना चाहिए, और उसके बाद ही एक अकाउंट और एक साउंड जो भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है उसके साथ ही कोई भी व्यापार या लेन देन करे प्लीज़। बहुत सारे ऐसे भी ब्रोकर हैं जो लोग जैसे ये झांसा देते हैं कि इतना रिटर्न दे देंगे और ये रिटर्न मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर आपको जैसे फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी, चाहे म्यूचुअल फंड ही खरीदना है, ETF ही खरीदना हो, तो एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही करें। और जो अगर आपको मतलब किसी ब्रोकर की तलाश है ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे कुछ लिंक दे दूंगा जो इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रोकर हैं, और जो भी मतलब उनकी फैसिलिटी प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, जैसे भी आप